गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर ऑफ द डीप वाटर। डीप वाटर जो HBSC सिलेबस में है, NCERT की बुक में आपका चैप्टर नंबर 3 है फ्लेमिंगो का। तो डीप वाटर की स्टोरी के बारे में अगर हम जानें तो इसमें जो विलियम डॉगलस है वही इसका राइटर है और वो इस चैप्टर में अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसी में से लिया गया ये एक्सट्रैक्ट है। तो इसमें जो डॉगलस हैं वो बताते हैं कि उन्हें पानी से बहुत डर लगता था और जब पानी से वो बहुत डरते थे तो उन्होंने बाद में जब वो 10-11 साल के हो गए तो उन्होंने सोचा कि इस डर पे काबू पाना चाहिए। तो उन्होंने YMCA नामक जो एक पौंड था, YMCA, उसमें जाकर उन्होंने तैरना सीखने की सोची। क्यों सोची वहीं पर जाकर? क्योंकि वो थोड़ा सा कम डीप था, किनारों पर वो 2-3 फीट ही गहरा था। बीच में तो दूसरी साइड तो वो 9 फीट गहरा था, लेकिन किनारों पर उसकी गहराई कम थी, इसलिए उसने सोचा कि यहीं पर जाके ठीक रहेगा। तो वहाँ पर वो गया था, बैठा था और एक 18 साल का लड़का आया, उसने मजाक मजाक में उसको धक्का मार के उसके अंदर पौंड के अंदर गिरा दिया। और अब पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए डॉगलस वहाँ से लकीली बच तो गया, लेकिन उसके मन में बुरी तरह से खौफ बैठ गया था। तो इस सारे चैप्टर में डोगलस जो हैं वो इसी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करते हैं कि किस प्रकार से उन्हें डर लगता था और कैसे उन्होंने अपने डर पर काबू पाया। उस डर पर काबू क्यों पाया, कैसे पाया और किस चीज़ से उनके मन में डर बैठा था, ये 3-4 बातें ही इसमें इम्पोर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे पूछी जाती हैं पेपर्स में। तो ये जो 8 क्वेश्चंस हैं ये आपके 2017-18 और 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं स्टूडेंट्स, और मैं एक बार फिर बता देती हूँ, दीज आर ओनली फॉर HBSC स्टूडेंट्स। CBSE वालों का मैंने कोई केस स्टडी नहीं किया है, उनके बारे में मुझे नहीं पता उसमें क्या पूछा जाता है क्या नहीं। HBSC हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल है। स्पेशली मेरे स्कूल के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो इस वीडियो से इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे और उन्हें इनके आंसर जो मैंने लिखे हैं और अब मैं रीड करूँगी उसको ध्यान से सुन के अपनी नोटबुक में नोट करके और उन्हें लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर डिड डॉगलस फाइनली लर्न टू स्विम। कई क्वेश्चंस के आंसर एक जैसे हो सकते हैं, सिमिलर होंगे, तो 4 ही आंसर बनेंगे इन सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस पाँच आंसर बनेंगे इन 8 क्वेश्चंस के। तो आपको 5 आंसर्स में किस प्रकार से बताना है बताइए। वेयर डिड डॉगलस फाइनली लर्न टू स्विम। उसने डॉगलस जो विलियम डॉगलस था उन्होंने लर्न कहाँ से किया स्विमिंग करना। और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज विलियम डॉगलस। तो विलियम डॉगलस किस प्रकार का इंसान था। वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। उन्होंने अपने जो उनका भय था पानी से उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का उसको काबू में करने का डिटर्मिनेशन क्यों किया। हाउ डिड द मिस एडवेंचर अफेक्ट डॉगलस। अब उसके साथ जो बच्चे ने, एक लड़के ने उसको पानी में फेंका था, वो जो मिस एडवेंचर था उस मिस एडवेंचर का डॉगलस पर क्या प्रभाव पड़ा। Why did Douglas think that the YMCA pool was safe? उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि जो YMCA pool है वो बिल्कुल सेफ है तैराकी सीखने के लिए। What is the misadventure that William Douglas speak about? ऐसा मिसएडवेंचर कौन सा था जिसके बारे में विलियम डॉगलस बोलता था। और who threw Douglas into swimming pool? किसने डॉगलस को स्विमिंग पूल में फेंका। What did writer finally do to get over his fear of water? उन्होंने फाइनल में क्या किया अपने पानी के भय को मिटाने के लिए। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 5, ऊपर ये 8 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 का आंसर सिमिलर है, सेम है, और इसका आंसर मैं अभी रीड करती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। डोगलस वॉज 12 और 11 ईयर्स ओल्ड। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे नोट करेंगे क्योंकि स्क्रीनशॉट ऐसे ही गायब हो जाने हैं फिर तुम्हारे, तो आप इसे नोट करें मेरे साथ साथ। डोगलस वॉज 11 और 12 ईयर्स ओल्ड। जो डोगलस जो था वो 12 या 11 साल का था। ही हैड अ चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर।
चाइल्डहुड फियर था उसके अंदर बचपन से ही एक भय था पानी से, बचपन से ही डरता था। ही वॉन्टेड टू गेट ओवर हिज फियर, वह अपने भय से मुक्ति चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग इन YMCA पूल। ये पूल का नाम है YMCA, क्योंकि क्यों चाहता था वहीं पर सीखना, क्यों चाहता था? बिकॉज इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, क्योंकि इसके जो किनारों का एंड था वहाँ पर ये सिर्फ 2-3 फीट गहरा था, जहाँ वो आसानी से सीख सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर है ये। विलियम डगलस वॉज एन अमेरिकन राइटर। विलियम डगलस कौन था, यहाँ बता रहे हैं। वो एक अमेरिकन राइटर था और जब वो 10 और 11 ईयर ओल्ड था तो वह YM स्विमिंग पूल में गया। वहाँ एक बॉय ने उसे थ्रो कर दिया इनटू द पूल के अंदर। ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, वह नहीं जानता था कि कैसे स्विमिंग की जाती है। एंड दिस वॉज द मिस एडवेंचर, ये मिस एडवेंचर था क्रिएटेड फियर इन द वाटर इन हिम, जिसने उसके मन में पानी के प्रति और भी ज़्यादा भय उत्पन्न कर दिया। उसके बाद आंसर नंबर 4 है हमारा कि उस मिस एडवेंचर का क्या प्रभाव पड़ा राइटर पर। राइटर वॉज फीलिंग वेरी वीक, बहुत वीक महसूस कर रहा था राइटर। ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वह काँप रहा था। ही शूक एंड क्राइड, वह बिल्कुल शूक कर रहा था, काँप रहा था और चिल्ला रहा था। वैन ही ले ऑन हिज बेड, जब अपनी बेड पे लेटा तब भी चिल्ला रहा था। ही कुड नॉट ईट, ही कुडंट ईट एनी थिंग, वह कोई भी चीज़ खा भी नहीं पा रहा था। एंड ही नेवर वेंट बैक टू दैट पूल अगेन, और उस मिस एडवेंचर का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो दोबारा उस पूल में कभी नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 3 इज डगलस विजिटेड मैनी फेमस वाटर पार्क। 3 क्वेश्चन क्या है हमारा कि डगलस ने क्यों डिटरमाइन किया कि उसे अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि जो डगलस था उसने बहुत सारे फेमस वाटर स्पोर्ट्स जो उसकी कंट्री में थे उन्हें विजिट किया, लेकिन जब भी वो उनमें पैर रखने की कोशिश करता इनटू दैम, whenever he wanted to put his feet into them, the old terror, पुराना जो भय था, would come to his mind, उसके दिमाग में छा जाता। and that was why he did so। इसके बाद he did so के बाद आप वो क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। that was why जो डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, अब देखिए आप स्टूडेंट्स कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। 1 हो गया है हमारा, 2 हो गया है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 7 हो चुका है। अब नाउ इट इज 6। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 6? व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट डगलस स्पीक अबाउट, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हु थ्रू डगलस को किसने फेंका था, ये भी हमने बता दिया, 18 साल के लड़के ने फेंका था। व्हाट डिड द राइटर फाइनली डू, ये दिस इज द आंसर नंबर 8th क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स ये क्या लिखा है, राइटर यूज्ड एवरी वे टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। राइटर ने हर एक तरीका अपना लिया कि अब मेरे इस फियर मेरे पानी से भय पर उसे ओवरकम कर सके, उसे कंट्रोल कर सके, उस पर जीत हासिल कर सके। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और फाइनल में उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा और एंड लर्न टू स्विम, और उसने सोचा कि एक प्रशिक्षक रखेगा और उससे तैरना सीखेगा। ही वेंट टू ए पूल, वह एक पूल में गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक एन आवर ईच डे, और हर रोज 5 दिनों तक उसने प्रैक्टिस की। वीक में 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन जाता था हर रोज 1 घंटे के लिए। तो इस प्रकार से उसने रेगुलर प्रैक्टिस करके स्विमिंग सीख ली और अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली। तो दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 3। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।